ये बस खड़ी हुई है अंदर एक, वो आप देख रहे होंगे। इस बस के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आसपास के गांव हैं जहां से बच्चे आते हैं, उनकी सहूलत के लिए जो हुकूमत ने फराहम की थी ट्रांसपोर्ट, अब उसका कोई इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक बिल्डिंग बनाई गई थी, उस बिल्डिंग को बनाने वाले को 21 तोपों की सलामी है कि उसने ये रास्ता बंद कर दिया, लेकिन ये बस यहाँ से निकाली नहीं। मैं हूं नोमान मकसूद और आज हम आपको बड़ी दिलचस्प खबर बता रहे हैं। शायद हुकूमत की इस पर तवज्जो हो या ना हो, हमने तो कोशिश की है हुकाम की जानिब ये तवज्जो दिलाने की, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि इस मामले के ऊपर बात की जा रही है। आप देख रहे होंगे गुज़िश्ता कई महीनों से जब से ये सूरत हाल चल रही है एक ख़तरनाक वबा की, और बच्चों के स्कूल्स जो थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, वो बंद थी। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट का पहिया था वो भी जाम था। बच्चों को घरों तक पहुंचाने के लिए जो बसेस थी वो भी इस्तेमाल नहीं की जा रही थी। या तो ये कहा जा रहा था कि बच्चे ज़्यादा होने की वजह से इन बसों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बीमारियां फैलने का ख़तरा है। या फिर ये कह दिया जाता था कि इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में जो बसें खड़ी की गई थी हुकूमत की जानिब से, और बच्चों को एक सहूलत जो थी वो फराहम की गई थी, उसको चलाने के लिए ड्राइवर मैसर नहीं है। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस जगह को कहते हैं मेहरा बैरी, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 5 से 10 हज़ार की आबादी है, और यहाँ पर बच्चियों के लिए एक स्कूल बनाया गया था जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, और 10वीं तक या FA तक लिखा हुआ है। यहाँ पर वो चीज़ भी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही कि मतलब 10वीं तक ये स्कूल है, पहली से 10वीं तक, या नीचे FA भी लिखा हुआ है या फिर FA तक है। ये एक अभाम भी था। उसके बाद एक मुश्किल ये पेश आई है कि ये बस खड़ी हुई है अंदर एक, वो आप देख रहे होंगे। इस बस के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये बस आज से यहाँ के रहने वालों के मुताबिक 2 से 3 साल पहले ला के अंदर खड़ी की गई, लेकिन इतनी जहमत नहीं की गई कि इसका जो रास्ता बंद करने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी, उस बिल्डिंग को बनाने वाले को 21 तोपों की सलामी है कि उसने ये रास्ता बंद कर दिया, लेकिन ये बस यहाँ से निकाली नहीं। बहुत ही मुनफरिद किस्म की ये एक मालूमात हम आपको दे रहे हैं कि बस ला के एक तरह से बंद कर दी गई, और यहाँ पर आने जाने वाले बच्चों के लिए अब कोई सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूर दराज से आने वाले इलाके हैं, आसपास के गांव हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, उनकी सहूलत के लिए जो हुकूमत ने फराहम की थी ट्रांसपोर्ट, अब उसका कोई इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ के प्रिंसिपल से हमने मिलने के लिए बात की, लेकिन चौकीदार ने पहले ही कह दिया कि प्रिंसिपल साहिबा आपसे नहीं मिलना चाहती। उनका ये कहना है कि पहले आप इजाज़तनामा लेके आएँ, उसके बाद हम बताएंगे कि ये बस यहाँ पर क्यों बंद की गई है। जिस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है ये भी आप देख रहे होंगे। अब जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना है और कैसे वो अपने बच्चों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किस तरह से मुहैया की जा रही है। ये बताइएगा सर कि कब से ये बस खड़ी हुई अंदर, और ये बिल्डिंग कब से बनाएगी? ये बिल्डिंग तकरीबन 2-3 साल पहले की बनी हुई है सर, और बस तकरीबन 1.5-2 साल से अंदर ही खड़ी है। रास्ता बाहर निकलने का नहीं है। बिल्डिंग आगे से बना दी है इन्होंने, और गेट से तकरीबन 4 फुट का रास्ता है, बस अंदर खड़ी है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बस जो थी पहले बच्चों को लाती ले जाती थी यहाँ पे, या फिर वैसे की वैसी खड़ी? वैसे की वैसी खड़ी है सर। कोई बच्चे सच्चे, हमारा ये रास्ते भी थोड़े तंग हैं, इस वजह से 2-2.5 साल हो गए ये खड़ी हुई है। हमारा नुकसान है। हमने बहुत आगे से बातें की हैं कि आगे बात पहुँचाओ, तो ये हमको आगे बात पहुँचाने के भी इजाज़त नहीं देते। तो ये हमारा नुकसान है बहुत बड़ा। हाँ जी, हमारे बच्चों के लिए आई थी, तो अभी अंदर ये इसको जंग लग गया है, ये अभी खड़ी हुई है, इसका कोई हाल नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं आपके साथ कि ये मीडिया पर बचाएं और हमारा ये मसला हल करें। जी, जो आप लोगों ने बात की थी वैसे इनसे कि ये बस यहाँ से निकालें तो सही, कम से कम जब ये बिल्डिंग बना रहे हैं इसको, नई बिल्डिंग को। ये सर बात ही नहीं करने देते। ये हमारी जो बनी हुई ये कमेटी है, ये उनसे मिलकर ये काम हो रहा है सर। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप मेहरबानी करके
हमारी ये बात मीडिया पर पहुँचाएँ। ठीक है, ये देखें, ये बिल्डिंग है, ये आप देख रहे होंगे कि नई बिल्डिंग जो तैयार की गई है और इसका ये छोटा सा गेट है। मोटरसाइकिल गुजरने की भी जगह नहीं है कि यहाँ से एक छोटा मोटरसाइकिल भी गुजर जाए, तो बस यहाँ से क्या गुजरेगी। और यहाँ तक कि जब ये बिल्डिंग का काम शुरू हुआ तो इस दीवार को, ये दीवार तोड़ी गई बाकायदा, और इस दीवार को तोड़ने के बाद यहाँ पर ये सामान दाखिल किया गया था इस स्कूल की बिल्डिंग जो है इसकी तामीर के लिए। लेकिन इतनी जहमत नहीं की गई कि ये बस जो है वो कम से कम बाहर ही निकाल दी जाए कि इन बच्चों को जो आसपास के रहने वाले हैं उन्हें सहूलत फराहम की जाए। प्रिंसिपल का मौक़िफ़ यहाँ के चौकीदार ने दिया है कि हमने दरख्वास्त दी हुई है, उसके ऊपर अभी तक हुकूमत ने कोई अमल दरामद नहीं किया है। ये काम था इनके जो मुतल्लिका हुकाम हैं उसका, उनका कि वो इस बस के लिए कम से कम कोई इंतज़ाम कर देते अगर ये बिल्डिंग नहीं बनाने जा रहे थे। एक अच्छा काम करते हुए इनको जो है वो यहाँ से, जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग जो हैं वो जहाँ इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहीं इनकी इस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा तनक़ीद भी हुकूमत को जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी, इससे मुतल्लिक आगाह ज़रूर कीजिएगा। इससे मुतल्लिक अगर आप कुछ कहना चाहते हो, हुकूमत से अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुतल्लिका हुकाम तक इस हरकत या इस तरह का जो इक़दाम उठाया गया है ये मैसेज कम से कम पहुँच जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कम से कम एक्शन लिया जाए। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।